अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या रिस्पॉन्स टू अरेब्स पाकिस्तान अल जजीरा और कंट्रोवर्सी ऑफ नूपुर शर्मा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। अगर आपके पास एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स था जिसकी पहचान आपको थी, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? आप मतलब अरब वर्ल्ड, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? नहीं, आपको तो पता भी नहीं था। ये तो भेड़ चराते थे यार, ये 2 जनरेशन पहले भेड़ चराते थे। ये बेडोइन्स थे, यहां गए वहां गए, जहां घास मिली, ओएसिस मिला, ऊंट था, इनका तो यही मामला था। दे वर वेरी वेरी पुअर। अंग्रेज आया, गोरा आया, गोरे ने बोला भाई ये तेल है। भारत में काफी वामपंथी हैं और लेफ्ट वाले हैं, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं, कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं। उनका कहना है साहब 1 करोड़ हमारे वर्कर हैं और 1 करोड़ वर्कर को अगर उन्होंने निकाल दिया वहां, ये सब देखिए, ये हल्की बातें करते हैं लोग। दीज पीपल डोंट हैव एनी ब्रेन्स, इनका दिमाग तो है नहीं। वहां पे 1 करोड़ वर्कर को बैठा के कोई खिला नहीं रहा है। दे आर रनिंग दोज कंट्रीज इकोनॉमीज। मैं आज आपको बोल रहा हूं वहां पे इंडियन वर्कर्स क्यों हैं, क्यों बुलाए आपने इंडियन वर्कर्स? आपने कहा लिया पूरे के पूरे हदीस को उसने बोला कि यार दिस वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट, 200-300 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद आपने सारी हदीस लिखी है। मोहम्मद बिन सलमान ने मना कर दिया, किसी ने चू नहीं करी, कुछ नहीं बोला किसी ने, क्योंकि सऊदी अरब था। जो शिंजियांग फाइल्स करके ना, पुलिस फाइल्स करके जो वेबसाइट भी आई है, उसके अंदर हजारों नाम, हजारों फोटोज दे रखी हैं ऐसे लोगों की जो मुसलमानों की हैं, जिनको चीन ने मार दे। इनकी हिम्मत नहीं है। ये तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है नूपुर शर्मा, उसने कुछ मुंह से बोल दिया तो इनका मुंह सूज गया। वहां पे मोहम्मद नाम रखना अलाउड नहीं है। शिंजियांग प्रोविंस में उन्होंने दही बैन कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि मुसलमान दही बहुत खाते। ये चाइनीज तो पागल है ना, बिल्कुल दिमाग से पैदल है लोग चाइनीज। उन्होंने बोला कोई दाढ़ी नहीं रखेगा वरना तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, कोई रोजे नहीं रखेगा, तुम ऑफिस टाइम में नमाज नहीं पढ़ सकते। गोबल्स हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। उसके बाद अगर उस ईवल और क्लिनिकल एफिशिएंसी के साथ अगर किसी ने प्रोपेगेंडा करा है तो अल जजीरा ने करा है। एंड अल जजीरा इज it is not Al Jazeera is not about freedom of speech. Al Jazeera is not about freedom of speech. Al Jazeera is about supporting jihad. Al Jazeera is about radical Islam. It's about political Islam. And Al Jazeera ने कभी मुसलमानों के भलाई की बात नहीं करी। ये फितना चाहता है, अल जजीरा फसाद चाहता है, और वही चाहता है जो कतर का स्टेट चाहता है, जो कतर की रूलिंग फैमिली है, रूलिंग क्लास है, जो चाहता है उनका हुक्म बजाता है अल जजीरा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, अभी जो नूपुर शर्मा के बयान पे जो पूरे मिडिल ईस्ट में ना, गल्फ स्टेट्स में काफ़ी हो रखा है, ये हुआ कैसे? हर एक चीज़ के पीछे वजूहत होती हैं, हर एक चीज़ के पीछे कारण होता है, और आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे है क्या, ये हुआ कैसे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसने जन्म लिया था मिस्र में, इजिप्ट में, और ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट सपोर्ट भी करती है, इसके ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, इसके अंडरग्राउंड वर्कर्स भी हैं, इसका फाइनेंशियल नेटवर्क भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में, एनजीओज में, हर जगह मुस्लिम ब्रदरहुड का जिसको कहते हैं पेनिट्रेशन बहुत ज़बरदस्त है। आज से नहीं, कई दिहाइयों से, कई दशकों से इसका पेनिट्रेशन है। इजिप्ट से शुरुआत है, लेकिन मच ऑफ द मिडल ईस्ट, मच ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज इसका सपोर्ट है। लोग इधर इसके मेंबर्स हैं या फिर मेंबर्स को पैसा देते हैं, फंडिंग शंडिंग वगैरह। अच्छा, जब नूपुर शर्मा की डिबेट हुई तो नूपुर शर्मा ने जो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बोला वहाँ पे, उसके पहले जो रहमानी था, रहमानी बोल रहा था, वी हैव ऑल सीन इट एंड देयर इज नो पॉइंट इन रिपीटिंग इट। अब वो टेलीविजन चैनल नहीं हटा दिया उसके ऊपर से, तो हम क्या रिपीट करें उसको। लेकिन रहमानी ने बोला, उसके रिएक्शन में नूपुर शर्मा ने जो भी बोला, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2-4 दिन के लिए सब चुप थे। Nobody took notice. Arab world did not take notice.
पाकिस्तान तो खैर इमरान खान के पीछे ही उनका लगा हुआ, तो वो इमरान खान के पीछे सब लोग पागल हो रहे थे। सडनली बीच में आता है अल जजीरा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अल जजीरा ने, देखिए 4-5 मुल्क हैं वैभव जो इसके पीछे हैं। जैसे हमारा टर्की हो गया, एक टर्की है, एक कतर है, कुवैत है, पाकिस्तान है, इस किस्म के 4-5 मुल्क हैं जो इन सब चीज़ों के पीछे। एक ज़माना था जब पाकिस्तान का बड़ा एक पेनिट्रेशन था इन मुल्कों में और मिडल ईस्ट में, इनको फंड भी करा जाता था और इनको खिलाया पिलाया जाता था, इनको बेसिस दिए जाते थे। पर जब से थोड़ा सा सऊदी अरेबिया की वजह से, थोड़ा सा वहाँ पे ख़ासतौर से इंडिया की डिप्लोमेसी की भी वजह से जो इंडिया का आउटरीच रहा है, वो इन 4-5 मुल्कों को कभी अच्छा लगा नहीं है। अब इंडिया को बुलाया जा रहा है ओआईसी की मीटिंग्स में एज एन ऑब्जर्वर। ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान में होती है तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के 5 फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में बैठे होते हैं। नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा जो अवार्ड है, पुरस्कार है, वो काफ़ी अरब देश देते हैं, बुला के हाथों हाथ लेते हैं। पैलेस्टाइन ने दिया है, सऊदी ने दिया है, और मोदी जी पैलेस्टीन जा चुके हैं और पैलेस्टीन जाने के बाद उनको ये बताया है कि नहीं, जहाँ तक ह्यूमन सपोर्ट की बात है, जहाँ पे मेडिसिन की बात है या एड की बात है, कुछ और की बात है, तो एट अ ह्यूमन लेवल वी आर विद ऑल द सफरिंग पीपल इन द वर्ल्ड। तो मोदी जी वहाँ पर भी गए। अब चक्कर ये हो गया कि इस चीज़ को अल जजीरा के ऊपर हम 2 मिनट के बाद आएंगे। ये हो गया कि अल जजीरा ने एक हैशटैग लगाया, बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स या बॉयकॉट इंडियन गुड्स, जो भी था। उन्होंने एक हैशटैग चलाया ये बोल के कि ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है अरब वर्ल्ड में। जब उसने ट्वीट करा तब ट्रेंड नहीं कर रहा था, वो सटल प्रोपेगेंडा करा, इफेक्टिव प्रोपेगेंडा करा अल जजीरा ने। और अल जजीरा जो ग्लोबल न्यूज नेटवर्क है, विच इज फंडेड बाय कतर एंड विच हैज रेडिकल्स, इंग्लिश स्पीकिंग इस्लामिक रेडिकल्स, राइट, लाइक मेहदी हसन। उसको तो डॉक्टर शशि थरूर ने काफी उसकी क्लास ली थी, लेकिन ये कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोले, अमेरिकन एक्सेंट से, ब्रिटिश एक्सेंट से, ठीक है, दिल में इनके नफरत है दुनिया के लिए, ये बात सच है। अब बात ये हुई कि इन्होंने वो हैशटैग, अब जब इन्होंने हैशटैग करा तब दुनिया जागी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई। चलो सब लोग फिर गए उसमें। अच्छा, जब उसमें गए तो पहले से ही पाकिस्तान की आईएसआई और टर्की और ईरान और कुवैत और कतर, इन सब लोगों ने माल मसाला तैयार करके डाल रखा था उस पर। तो एक जिसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत उन्होंने टारगेट करा इंडिया को। अच्छा, तो इंडिया ने भी जवाब दिया। पाकिस्तान को तो बस गाली नहीं दी, बाकी सब फॉरेन ऑफिस ने कर दिया। ओआईसी को भी बोल दिया कि यू आर नैरो माइंडेड। और तीसरी चीज है कि जिस तरीके से ये लोग ट्रेंड, अच्छा ट्विटर पे ट्रेंड होने से क्या होगा, हमारी डिप्लोमेसी का इतनी कमजोर है कि अल जजीरा कुछ कहेगा और दुनिया मान लेगी। दे विल हैव टू कम अराउंड। देखिए, भारत में काफी वामपंथी हैं और लेफ्ट वाले हैं, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं, कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं। उनका कहना है साहब 1 करोड़ हमारे वर्कर हैं और 1 करोड़ वर्कर को अगर उन्होंने निकाल दिया वहां, ये सब देखिए, ये हल्की बातें करते हैं लोग। दीज पीपल डोंट हैव एनी ब्रेन्स, इनका दिमाग तो है नहीं। वहां पे 1 करोड़ वर्कर को बैठा के कोई खिला नहीं रहा है। दे आर रनिंग दोज कंट्रीज इकोनॉमीज। मैं आज आपको बोल रहा हूं, वहां पे इंडियन वर्कर्स क्यों हैं? क्यों बुलाए आपने इंडियन वर्कर्स? आप निकाल लिया? क्यों बुलाए भाई? आप एक काम करिए ना। मैं कहना चाहता हूं, जो अरब कंट्रीज को बड़ा खून खोल रहा है, उबाल आ रहा है, अगर आप चाहते हैं इंडियन वर्कर्स को तो निकालिए। आपको किसने मना करा है? अब देखते हैं अरब कितना काम करते हैं। आज से कुछ दिहाई पहले, कुछ दशक पहले वैभव, ये भेड़ हाँकते थे, ये ऊंट चराते थे। इनको ये नहीं पता था कि जो काला काला कीचड़ जो रेत में मिला हुआ है ये तेल है। वो तो गोरे ने आके इनको बताया यार कि ये तेल है। इनको तो इस चीज की तमीज नहीं थी कि तेल है। आज जिस तेल के ऊपर इतरा रहे हैं कि साहब वी आर वेरी वेल्दी, और ये टॉयलेट्स जो गोल्ड के बनते हैं और ऑडीज और रोल्स रॉयसेस को गोल्ड, जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बड़ा इनका मामला रहता है कि अरब शेखों के पास इतना पैसा है। ये कैसा है? ये तो नेचुरल रिसोर्सेज वाला पैसा है, जिनको खुद नहीं पता था। तो देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज हर एक मुल्क में होते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। अगर आपके पास एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स था जिसकी पहचान आपको थी, क्या आपने उसको डिस्कवर करा? आप मतलब अरब वर्ल्ड, क्या आपने उसको डिस्कवर करा?
नहीं, आपको तो पता भी नहीं था, ये तो भेड़ चराते थे यार, ये 2 जनरेशन पहले भेड़ चराते थे, ये बेडोइन्स थे, यहां गए वहां गए, जहां घास मिली, ओएसिस मिला, ऊंट था, इनका तो यही मामला था। दे वर वेरी वेरी पुअर। अंग्रेज आया, गोरा आया, गोरे ने बोला भाई ये तेल है, गोरे ने वहां पे रिफाइनरी लगाई, गोरे ने उसको रिफाइन करके इनको दिया, तब जाके ये इतने बड़े बने। और जब से ये बड़े बने तब से इन्होंने काम करना बंद कर दिया। अमीर बने, बड़े तो क्या बने, खैर ये अमीर बने, इन्होंने काम करना बंद कर दिया। आज की तारीख में मोहम्मद बिन सलमान जो है, उसकी लड़ाई क्या है कि गेट ऑफ ऑयल। वो जो टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है कि वुमेन ड्राइव करेंगी, और उसने बोल दिया कि जो हदीस है मैं नहीं मानता, पूरे के पूरे हदीस को उसने बोला कि यार दिस वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट, 200-300 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद आपने सारी हदीस लिखी है। मोहम्मद बिन सलमान ने मना कर दिया, किसी ने चू नहीं करी, चू नहीं करी, कुछ नहीं बोला किसी ने, क्योंकि वो सऊदी अरब था। ठीक है, तो मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता नुपुर शर्मा ने सच बोला, झूठ बोला। कई लोग कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने ऐसा गलत क्या बोला, वो तो हदीस में लिखा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब हदीस में ऐसा नहीं लिखा। देखो मैंने तो हदीस पढ़ी नहीं, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मैंने ट्वीट भी करा था, आई थिंक कल करा था मैंने ट्वीट, कि जो तेल पे इतना घमंड कर रहे हैं ना, उनका तेल निकालने का वक्त आ गया। वैभव, जो तेल पे इतना घमंड कर रहे हैं उनका ना तेल निकालने का वक्त आ गया, और ये तेल निकलेगा अच्छी सूरत में, अच्छी तरीके से निकलेगा। सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड है? नहीं, इट्स ऑल्सो द हमास, इट्स ऑल्सो द हिजबुल्लाह, जो कि ईरानियन ऑयल पे पलते हैं। ईरान के अंदर तो सैंक्शंस है ना, ईरान के पास पैसा कहां से आता है? ब्लैक में ऑयल बेच के। ब्लैक में ईरान ऑयल बेचता है तो फंड करता है ये सब चीजें। भाई दैट्स हाउ द ईरानियन इकोनॉमी रन्स, वरना उन पे तो जबरदस्त सैंक्शंस लगे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मुस्लिम ब्रदरहुड कहां शुरू होता है और कहां खत्म होता है, और जहां पे खत्म होता है, कहां पे अल जजीरा शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है, नोबडी नोज। इन्होंने क्या करा है कि ग्लोबल प्रोपेगेंडा के लिए एक मीडिया विंग खड़ा कर दिया। पैसे की कमी है नहीं, तेल का पैसा है। दे हैव स्टार्टेड अ ग्लोबल प्रोपेगेंडा विंग कॉल्ड अल जजीरा, जिसमें सारे के सारे रेडिकल्स भरे हुए हैं, सारे के सारे रेडिकल्स, एंड दोज पीपल यूज वेस्टर्न डेमोक्रेसी टू प्रोपेगेट। आप देखिए ना, आप मजाक देखिए, एक अल जजीरा, मैं खास तौर से अल जजीरा की बात कर रहा हूं, अल जजीरा प्रोपेगेट करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि मीडिया वाला जाहिर सी बात है, और एक ऐसी कंट्री उसको फंड करती है जहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? अल जजीरा बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ऑफ कतर फंड्स अल जजीरा फॉर ऑल दैट मैटर्स। द गवर्नमेंट ऑफ कतर फंड्स अल जजीरा। क्या कतर डेमोक्रेसी है? क्या टर्की डेमोक्रेसी है? अर्दोगान कुछ भी कह ले, क्या ईरान डेमोक्रेसी है? या फिर पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, या फिर कतर डेमोक्रेसी? कोई तो हमें बताए कि इनमें से डेमोक्रेसी कौन है। कोई यहां पे बताए कि यहां पे जो अकलियतें हैं, यहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, वो कितनी हैं, वो कहां हैं, उनका क्या कर दिया। ठीक है, तो ये ज्ञान देना दुनिया को कि भारत ऐसा कर रहा है, भारत का जो मामला है भारत सॉल्व कर लेगा यार, भारत का इंटरनल मामला है, सॉल्व कर देगा। नहीं वैभव, सुनो मेरी बात यार, ये सब तो छोड़ो। हजारों लाखों जो कुर्द मार दिए तुर्की ने, वो एक अलग बात है। अभी जो शिंजियांग फाइल्स करके ना, पुलिस फाइल्स करके जो वेबसाइट भी आई है, उसके अंदर हजारों नाम, हजारों फोटोज दे रखी हैं ऐसे लोगों की जो मुसलमानों की हैं, जिनको चीन ने मार दे। इनकी हिम्मत नहीं है। ये तो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है नुपुर शर्मा, उसने कुछ मुंह से बोल दिया तो इनका मुंह सूज गया। वहां पे मोहम्मद नाम रखना अलाउड नहीं है। शिंजियांग प्रोविंस में उन्होंने दही बैन कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि मुसलमान दही बहुत खाते। ये चाइनीज तो पागल है ना, बिल्कुल दिमाग से पैदल है लोग चाइनीज। उन्होंने बोला कोई दाढ़ी नहीं रखेगा वरना तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, कोई रोजे नहीं रखेगा, तुम ऑफिस टाइम में नमाज नहीं पढ़ सकते। 15 लाख लोग जेल में हैं, जुर्म कि तुम मुसलमान पैदा हुए थे। पूरा आलम इस्लाम चुप है। इमरान खान जो कह रहा था कि मैं इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ूंगा, उससे जब पूछा है CNN ने, BBC ने, मुख्तलिफ चैनल्स ने, उसने बोला मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। तो ये जो एटीट्यूड है ना मुस्लिम वर्ल्ड का, ठीक है,
कि जिससे हमें फायदा हो रहा है ना, वो कुछ भी करे यार, वो कुछ कर ले, पर अगर हमें फायदा है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे इसको, और जिससे फायदा नहीं है उसके लिए हम पॉलिटिक्स खेलेंगे। तो ये चीज, और हमें भी ज्यादा कुछ देखो फर्क नहीं पड़ता। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हमने गए वहां पे बातचीत करी, दे सेड वी वांट एन अपॉलॉजी। इंडिया ने अपॉलोजाइज तो करा नहीं उनको, इंडिया हैज नॉट अपॉलोजाइज टू एनीबॉडी। इंडिया ने बोला वी आर लुकिंग आफ्टर इट, और ओआईसी को डांट और दिया कि तुम लोग तंग नजरिए के हो, यू आर नैरो माइंडेड। ओआईसी को वहां पे सेट कर दिया। पाकिस्तान को तो बस गाली नहीं दी उन्होंने, बाकी उन्होंने पाकिस्तान को तो कुछ समझते नहीं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो किसी खाते में लेते नहीं, पाकिस्तानी को तो चलते फिरते निपटाते रहते हैं। पाकिस्तान को निपटा दिया, और पाकिस्तान ने भी ज़्यादा दिल पे बात नहीं ली। वो बनेगा नया पाकिस्तान, वो उसी में लगा है ना, डांस करने में, डांस स्टेप्स कर रहे हैं वो। आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान, उनको तो कोई मतलब है नहीं। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज प्लेइंग आउट। बेसिकली 2-3 बात करने की, देखो, फंड्स, मीडिया प्रोपेगेंडा, ठीक है, एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। ये करा किसने? पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, कतरी इंटेलिजेंस, टर्किश इंटेलिजेंस, एंड सर्टेन सेक्शंस ऑफ कुवैती सोसाइटी। सर्टेन सेक्शंस ऑफ कुवैती सोसाइटी, विच सेक्शंस वो लोगों को पता है, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि कौन से सेक्शंस हैं वो कुवैती सोसाइटी के जो है काम कर रहे हैं। स्टेट सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। दे हैव गॉटन टुगेदर एंड दे हैव डन दिस। अच्छा, आज कोई ज्यादा खबर नहीं आई, कल भी बिल्कुल मामला, देखिए मामला ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये मामला खत्म हो जाएगा। ये मामला कुछ इतना ज्यादा 2-4 दिन तूल पकड़ा, फिर मामला अपने आप शांत हो गया। लेकिन मैं बता रहा हूं इंडियन गवर्नमेंट को, वी शुड टेक एक्शन अगेंस्ट अल जजीरा। अल जजीरा शुड नॉट बी अवेलेबल इन इंडिया। इनको, ये टेररिज्म का माउथपीस है और सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने वाला है पूरे दुनिया में अल जजीरा, सबसे बड़ा। ये हाय तौबा छाती पीटने चले जाते हैं। ये शिनजियांग के ऊपर जरा कुछ मजेदार सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है उन्होंने, 1-2 छोटी मोटी, पर दैट इज लाइक कि वो डॉक्यूमेंट्रीज पता है कैसी हैं कि 30 ml में आपने 1 लीटर पानी मिला दिया, आपको पता भी नहीं लगेगा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। जरा टर्की के खिलाफ बनाओ ना कि आपने कैसे इतने हजार इतने लाख मुसलमान मारते, जरा हमें भी तो लगे। नहीं, दे विल नॉट डू इट। ये वन साइडेड लोग हैं, मेहदी हसन टाइप के लोग ना। दीज आर, देखो, इंग्लिश स्पीकिंग, यू नो, स्मार्ट टॉकिंग, टाई वेयरिंग, सूट वेयरिंग, हाईली एजुकेटेड। दिस इज द फेस ऑफ द 21st century जिहाद। टिपिकल, कोई काम करेगा, कोई इसको एक जर्नलिज्म का जामा पहनाएगा। ये जितने भी मुल्क हैं जो इतना रेज कर रहे हैं भारत के खिलाफ, उनमें से एक नाम की डेमोक्रेसी नहीं है, एक नाम की डेमोक्रेसी नहीं है। अब सोच लो, और ये लोग रेज कर रहे हैं भारत के खिलाफ। व्हाट लोकल स्टैंडर्ड डू दे हैव? ये हैं कौन भैया? ये हैं कौन? क्या है तुर्की, क्या है कुवैत, क्या है कतर? आर दे डेमोक्रेसीज? आर दे सेक्युलर सोसाइटीज? नो। आप इनमें से ऐसे मुल्क हैं जहां पे अगर रमजान के समय अगर कोई नॉन मुस्लिम पानी पी ले उसको जेल में डाल देते हैं। रमजान के भारत में आप कर सकते हैं ऐसा कि साहब नवरात्रि चल रही है, किसी नॉन हिंदू ने पानी पी लिया, आपने उसको जेल में डाल दिया, या उसने कुछ खाना खा लिया, आपने जेल में डाल दिया? ऐसा तो नहीं होता यहां पे, राइट? सो हु आर दे टू जज व्हाट इंडिया डज? एंड इंडिया हैज नेवर बीन जज्ड, इंडिया हैज नेवर टेकन वेरी काइंडली टू अदर पीपल जजिंग इट। वो बहुत मुश्किल है। ये जो सोच रहे हैं ना, अभी वैसे भी इनका हवा निकल गई है। सऊदी अरेबिया इज कम अराउंड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द यूएई इज कम अराउंड। ये कतर शतर भी हफ्ता 10 दिन की बात है मैक्सिमम। वैभव, मैं आज आपको बता रहा हूँ, हफ्ता 10 दिन की बात है, उसके ये बात ठंडे हो जाएंगे। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो में काफ़ी अच्छे पॉइंट थे मेजर साहब के, और बहुत ही अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया भाई। सबसे पहले तो उन्होंने अरब पाकिस्तान अल जजीरा की न्यूज़ देखते रहते हैं वैसे भाई। अब सबसे पहले अरब पर आ जाए कि जैसा कि उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया है कि वहाँ पर इतने लोग काम करते हैं, या ये जो मतलब ये है कि भाई जहाँ पर 1 करोड़ की अगर मेजर साहब बात कर रहे हैं, तो भाई जहाँ पर 125-30 करोड़ बैठ कर इंडिया में खा रहा है, तो भाई अगर वो 1 करोड़ भी आ गया तो क्या हो जाएगा भाई। बस ये बस कहने की भाई बातें हैं, ये चलती है ट्रेंडिंग में चीज़, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंड चलते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चलता है
ट्विटर पर ट्रेंड चलने के बाद आपको पता है कि जो उसकी मुद्दत होती है 12 घंटे होती है, आई थिंक ट्विटर ट्रेंड की 24 घंटे होती है, 24 घंटे उसकी मुद्दत होती है। और ये जो ट्रेंड चलाते हैं इनकी मुद्दत होती है 72 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर निकाल जाए ना, नहीं तो 48 में भी बस हो जाती है। ये जो ट्रेंड चलाने वाले होते हैं, मतलब अपना ट्रेंड चलाया, थोड़ा सा भाई प्रोपेगेंडा किया, थोड़ा सा हवा वो दी मामले को, जब देखा कि अब काफ़ी आगे बढ़ गया तो उस वक़्त भाई खुद खामोश बैठ गया, तो उसके बाद वो अपना जो काम है वो खुद कर लेंगे भाई लोग। ये इनका काम है, यही इन्होंने करना होता है, क्योंकि इन्होंने और तो इनको कोई काम करना नहीं आता, ना कोई इनसे कोई होना है भाई। ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर ट्रेंड चलाने वाले, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ये चीज़ें देखनी चाहिए कि हम जा किस दिशा में रहे हैं, या हमें इस चीज़ का नुकसान क्या है, ठीक है। नुकसान उनको क्या नुकसान आप पहुँचा रहे हैं, चलो उसने एक स्टेटमेंट दी है भाई। अगर 1 करोड़ या 2 करोड़ बंदा जो उधर कंट्री में काम करता है, कुवैत हो गया, यूएई, जहाँ भी काम वो करते हैं, आप ये इमेजिन कर लें कि आपके अभी उन्होंने गुड्स या जो प्रोडक्ट थे वो ही बैन किए, तो पूरे इंडिया में आपकी चीखें सुनाई दी है। अगर वो 1 करोड़ या 2 करोड़ बंदा आकर इंडिया में बैठ जाए, वो निकाल दे, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो पता नहीं क्या समा होगा, क्या आप उनका करेंगे। और ऐसे कोई निकालता नहीं है, क्योंकि वो सेट है उधर, पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, लाखों करोड़ों वो तनख्वाहें ले रहे हैं। क्या वो अब मेजर के बोलने से वो वापस आ जाएंगे, या ये उनको संभाल लेगा? ऐसा ही नहीं होता, ना कोई ऐसे स्टेप लेता है। बात होती है कि उसने ऐसा बयान क्यों दिया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेन। बात तो ये खत्म होती है। अब हमें तो कोई नहीं ना कि कौन भेड़े चराता है, कौन गरीब था, कौन अमीर था, वो कैसे बने, तेल कौन किसने निकाला। आप पॉइंट पर आए ना, उसने ऐसा बयानबाजी की क्यों है? अगर उसको इतनी नफरत है, इतनी उसके अंदर भरी हुई है नफरत, तो आकर हमला कर दे, पाकिस्तान पर कर दे, दुबई पर कर दे, जो भी मुस्लिम कंट्री है, टर्की है आपके नज़दीक, उस पर कर दे। अगर इतनी गुस्सा निकालना है, अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलो कि उन पर हमला करते हैं ऐसे बयानबाजी के बगैर। क्योंकि बयानबाजी इधर भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आपको फिर पता नहीं कितनी तकलीफ होगी, ऐसे सबको तकलीफ होती है। अगर आपने भड़ास निकालनी है तो कुछ और करें, ऐसे बयानबाजी से कुछ नहीं होता। और रही बात दुबई की कि वो कैसे बने, पहले तो मेजर साहब हमें बोलते थे कि वो बहुत बड़े अमीर थे, उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन अभी उन्होंने एक आपके प्रोडक्ट ही बंद किए हैं और ऐसा किया, तो आप उनकी असल औकात हमें दिखाने आ गए हैं कि वो क्या करते थे, भेड़े चराते थे। वो तो हमें भी पता है वो भेड़े चराते थे, लेकिन कुछ बने तो है ना, अब अमीर तो है ना, पूरी दुनिया पर राज तो कर रहे हैं ना। आपके एक प्रोडक्ट या गुड्स एक उन्होंने बैन ही किए या हटाए हैं, तो आपकी चीखें निकल गई हैं, आप उनका क्या कर लेंगे? कुछ नहीं यार, कोई चीखें नहीं निकली, कोई चीखें नहीं सुनाई दे रही। पता नहीं आप कौन सी चीखों की बात कर रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं कि भाई जो मामला है उसको अब ठंडा होना चाहिए। आपको पता है कि भाई ये जब मामले ऐसे उठते हैं तो इस पर काफ़ी भाई दंगे फसाद होते हैं। अब इंडिया में उस वक्त काफ़ी कर्फ्यू लगे थे, इसी वजह से मुझे लगता है, तो बाकी कंट्री में पता नहीं क्या क्या हुआ है। इसीलिए भाई ऐसे जो देख लें कि 2-3 दिन पहले की ये बयान था और अल जज़ीरा ने 3 दिन बाद छापा है। मतलब ये कि प्रोपेगेंडा तो इन्होंने भाई स्टार्ट किया ना, अब ये है कि उनको ये सीधा प्रोपेगेंडा। यार इसमें मेरी बात सुनो, इसमें प्रोपेगेंडा क्या? यार वो बयानबाजी इतनी करती है, यार उसने गलत किया है, मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें प्रोपेगेंडा क्यों है? इसमें प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा तो आप ये कर रहे हैं कि सऊदीया ऐसा। यार बात तो सुनो, प्रोपेगेंडा इसमें कौन सा है? ट्रेंड कौन सा चला है? उसने बात की है तो लोगों में पूरे मुस्लिम वर्ल्ड खड़ा हो चुका है ना यार। वो इंडिया ने ट्रेंड चलाया बाइकआउट कतर आया। हाँ, कर दो बाइकआउट कतर, फिर करें बंद। यहाँ तो अपना जो सफीर उधर भेजा उस टाइम वापस बुला लेते, किसी ने नहीं बुलाया। ये बात नहीं है, एक गलती उससे हुई है तो सबसे पहले जो है ना वो उनको गलती माननी चाहिए कि गलती वो हो गई है, जैसे भी है। तो बाकी चीजें जो है ना वो बाद का मसला है। इस तरह उन्होंने गलती मानी, एक तो उसको पार्टी से निकाला, उसके ऊपर इतनी FIR दर्ज की, तो वो कैसे होगा? अब यह है कि उसको निकाला तो है, उस पर एक्शन तो लिया है, एक्शन लेना चाहिए, उन्होंने लिया है, तो वो तो उन्होंने ले नहीं लेना, बस ठीक है, उन्होंने एक्शन नहीं लेना चाहिए, उसको शरेआम सजा देनी चाहिए।
एक्शन लेने वाली इसके क्या बात है कि इधर चली तो आई, वो कैसे हुई है, वो ट्रेंड चले तो एंकर पर आई और बोल दिया इधर उधर। लेकिन बहरहाल जो भी है नहीं गुस्सा है तो इधर आकर भड़ास निकाले, लड़ ले, हमला कर दे, ऐसे बातों करने से कुछ नहीं होता। आपको भी अपना मजहब प्यारा है, इधर से कल को बयानबाजी हो जाती है पाकिस्तान से तो फिर पाकिस्तान का आप क्या उखाड़ लेंगे? ऐसे गुस्से ही करेंगे ना, इधर दौड़ेंगे उधर दौड़ेंगे, यूएनए में दौड़ेंगे, इन्होंने ऐसा किया ऐसा किया, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो लिहाजा आप ये बयानबाजी करें ही ना, दूसरे भी कर सकते हैं लेकिन दूसरों में सेंस है वो नहीं कर सकते। और रही चाइना की बात, इधर मुझे नहीं पता कि इमरान खान ने CNN को क्या बोला, BCC को क्या बोला। हमारे इधर गांव के 2-3 स्टूडेंट चाइना में पढ़ते हैं, उनका नाम मोहम्मद फरूक है, उन्होंने भी मोहम्मद रखा, उन्होंने रोजे भी रखे हुए हैं, उधर नमाज भी पढ़ते हैं। हमने नहीं आज तक उनके मुंह से सुना कि चाइना इधर सख्ती कर रहा है, चाइना वैसे कर रहा है। आपने वहां कहाँ से न्यूज पढ़ रही? यहाँ से आपने न्यूज पढ़ी, शायद वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये 2-3 मंथ पहले हमें सारोलोग ने भी अल जजीरा पर बनाई थी एक वीडियो के, ये प्रोपेगेंडा भी करते हैं और फंडिंग भी करते हैं टेररिस्ट को। पता नहीं कौन सी बातें आप क्लियर करना चाहते हैं कि वो भेटे चराते थे। अब एलोन मार्क्स वो सड़कें साफ करता था, रोनाल्डो वो भी सड़कें साफ करता था। अब लेकिन वो बहरहाल वो यार वो एक अलहदा बात है ना, वो जो भी उनका ठीक है जैसे भी है, आप तो उनके जैसा कोई भी नहीं है। ठीक है, गोरे ने डिस्कवर किया या गोरा वहां से उठा के अपने पास ले जाता फिर तो ठीक है ना। लेकिन बहरहाल बात यह है कि एक मसला हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने अगर गलती मानी है और उनको जो है ना वो गवर्नमेंट ने जो है ना वो उसकी रुकनीत ख़त्म की है, बस ठीक है। इतना एक्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक था, एक दिखाने के लिए कि हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी रिलीजस के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर इसने इसके मुंह से जो है ना वो कुछ चीज़ें निकल गई हैं तो उसके ऊपर उन्होंने सॉरी किया है। तो उसके बाद आगे का जो मामला है ना वो अब जैसे जैसे मुल्कों को पता चला जो है ना वो मुसलमान कंट्रीज़ को, उन्होंने उस हिसाब से जो है ना उसको ट्रीट किया। तो ये बिल्कुल जो है ना वो बात गलत है कि अब आप एक्शन लेने पे आ जाएं। एक्शन जो है ना वो लेने इतने आसान नहीं होते, ना उधर से ना उधर से, ना वो ले रहे हैं। हालांकि वो इतने हैं तो वो निकाल दें, फिर इंडियन वर्कर्स को निकाल दें, तो हर चीज़ जो है ना वो बंद कर दें, फिर तो मज़ा है ना। लेकिन वो नहीं होगी, क्योंकि एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना एक मकसद होता है ताकि जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना इस तरह का कोई स्टेप ना ले, जो भी है ना इसके ऊपर सोच समझ के बात करें। तो ये असल मकसद होता है। बाकी ये चीज़ें बंद नहीं होती, ना ही होंगी, ना ही कोई उधर लेबर बंद होगी इंडिया की, ना ही जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वहाँ पे बिजनेस जो अपने कर रहे हैं या जो उनके साथ चल रहे हैं लेन देन वो बंद करेगी। इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। मोदी जी भी जो है ना वो दोबारा वहाँ पे जाएंगे, सब कुछ होगा, वो वह पैसे वाला ही सिस्टम चलेगा। लेकिन ये कि एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होता है, एक जो है ना वो दिखाना होता है कि इस तरह जो है ना वो आप इन चीज़ों से ना परहेज़ करें, ये बेहतर है। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।